के स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके तहत स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप रही। वहीं अस्पताल में केवल इमरजेंसी सुविधाएं चलती रही। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा में कार्यरत डॉक्टर आशा बहू, फार्मासिस्ट व आशा संगिनी अपनी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में स्वास्थ्य केंद्र पर बेमियादी धरने पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। संविदा कर्मचारियों ने बताया कि उनके लिए कोई वेतन पॉलिसी न होने के कारण पिछले 16 वर्षों से वह अनवरत कार्य कर रहे हैं। एक समान पद और योग्यता होते हुए भी संविदा कर्मियों को एक समान मानदेय नहीं मिल पा रहा। धरने में संघ के डॉक्टर ब्रजेश भारती, डॉक्टर विनोद कुमार भारतीय, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर कमलेश पटेल, डॉक्टर नीम राज निषाद, उदयवीर यादव, फार्मासिस्ट नीतेश अग्रहरी समेत वार्ड वाय आशा बहू आदि बैठकर नारेबाजी करते रहे। इन लोगों ने CHC के अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से सारी सेवाएं ठप हो गयी, जिससे मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ा। वहीं अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं जारी रहीं। साहब यहाँ धरने पर बैठे हैं संविदा कर्मचारी, किन मांगों को लेकर बैठे हैं और ये धरना कब तक चलेगा? इसमें NHM संघ राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन के तहत सब लोग बैठे हुए हैं कर्मचारी, जो कि पिछले 10-15 वर्षों से संविदा पर काम कर रहे हैं, जो समय समय पर अपनी मांगों को कहते हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई विशेष उसमें नहीं दिया गया है अभी तक। हम लोग अल्प वेतन भोगी हैं यहाँ पे, और हम लोगों से काम पूरा का पूरा और ज़्यादा ही कराया जाता है, जिसके वजह में हम लोग एक समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं। वेतन पॉलिसी हम लोगों की एक डिसाइड बननी चाहिए, जिसमें और गवर्नमेंट द्वारा जो भी जगह निकलती हैं जहाँ पर अभी हम लोग समायोजित हो सकते हैं, उनको समायोजन करना चाहिए। और इसके अलावा ट्रांसफ़र नीति, बहुत से लोग दूर दराज के लोग इधर उधर के ज़िलों में पड़े हुए हैं, जिनका वेतन भी कम है, जिनका पारिवारिक खर्चा चलाने में उन लोगों को दिक्कत आ रही है, तो उन इसलिए ट्रांसफ़र नीति एक प्रॉपर हो जाना चाहिए, ताकि लोग अपने अपने ज़िलों में सामूहिक रूप से पहुंच सकें। इसी प्रकार की हम लोगों की एक जायज़ मांगे हैं। सब लोगों को 7वां वेतन आयोग मिल रहा है, हम लोगों का पिछले 10 साल से वही वेतन चला आ रहा है। बहुत होता है 5% बढ़ा देते हैं। इसके अलावा अन्य कोई दैनिक भत्ता या आवासीय भत्ते किसी प्रकार के दे नहीं है। रोज़ की रोज़ महंगाई भी बढ़ती जा रही है। आज के समय में ऐसे युग में हम लोगों को बहुत अल्प वेतन से किसी तरह परिवार का पालन पोषण करना पड़ रहा है। आप लोग धरने पे बैठे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? इमरजेंसी कार्य हम लोग करते रहेंगे। इसके अलावा सरकार सुनेगी, अनिश्चितकालीन तक ये धरना है, जितना जल्दी सुन लेगी हम लोग वापस लौट आएंगे, अपना काम करेंगे अपने तन मन धन से। को लेकर धरना में बैठे यहाँ पर हम अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की कल लखनऊ में बैठक हुई और संबंधित अधिकारी और मंत्रियों से वार्ता हुई, जिसमें से वार्ता निष्फल होने के बाद हमारे पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिसमें से हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जैसे कि 10-15 साल से संविदा कर्मियों को समायोजन या फिर उनका नए प्रयोजन में जो है कहीं भी समायोजन जो किया जा सकता है उस पर समायोजित किया जाए। वेतन विसंगति को दूर किया जाए, रिक्त पदों पर भर्ती की जाए, और इसके अलावा स्थानांतरण नीति को सुदृढ़ किया जाए, और आउटसोर्सिंग समिति को समाप्त करके उसको दैनिक वेतन या जो है परमानेंट पदों पर उसको समायोजित किया जाए। बीमा पॉलिसी को सुदृढ़ किया जाए, आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाए, और आशा बहुओं को कम से कम मानदेय सुनिश्चित किया जाए। इतनी हमारी मांगे हैं, और उसको लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। हमारा धरना प्रदर्शन कल से शुरू हुआ है और अभी अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। जैसा सरकार ने आपकी मांगे नहीं पूरी तो कौन सा कदम उठाएंगे? अभी
हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं उन्होंने अभी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का आदेश दिया हुआ है। जैसे ही ऊपर से कोई जैसा आदेश आएगा उसी के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। आपका नाम क्या है? डॉक्टर कमलेश पटेल, समुदाय स्वास्थ्य संगठन। धन्यवाद।